क्या कह रही हैं दीदी आप? आपकी बहू सुबह उठ जाती है 4 बजे सो के और आप 6 बजे तक चाय भी पी लेती हैं। एक मेरी बहू है 7 बज गए अभी तक नहीं उठी सो के। अपनी अपनी किस्मत की बात होती है दीदी। बड़ी अच्छी किस्मत लिखवा के लाई हैं भगवान से। चलो दीदी अब फोन रखती हूँ। मेरी बहन की बहू सुबह उठ जाती है 4 बजे सो के। मैं भी अपनी बहू को उठा के आती हूँ, वो तो अब तक सोई पड़ी है। ये देखो मेरी बहू तो अब तक सोई पड़ी है, सुबह के 7 बज रहे हैं। बहू बहू, अरे बहू उठ, कुछ टाइम का भी अंदेशा है तुझे या नहीं? जी मम्मी जी। बहू तुझे पता है मेरी बड़ी बहन की बहू सुबह 4 बजे उठ जाती है सो के और तू अभी तक सो रही है। इस समय तो उनके घर सारा काम हो गया और हमारे घर तो अभी कोई काम नहीं हुआ। दीदी ने तो उठ के 6 बजे चाय भी पी ली। मेरी किस्मत फूटी है जो तुझ जैसी बहू मिल गई है मुझे। शकुंतला दीदी की देख कितनी अच्छी किस्मत है, पता नहीं कहां से अपनी किस्मत लिखवा के लाई है वो। हे भगवान, मेरी मम्मी जी की ये नकल करने की आदत नहीं जाएगी कभी। हमेशा दूसरों की बहुओं से मेरी तुलना करती रहती है। अब शकुंतला मौसी की बहू कोई काम नहीं करती होगी इसीलिए जल्दी उठ जाती है। पर मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो रात को बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराती हूँ। मेरे तो स्टूडेंट ही सारे बाहर विदेश के हैं, मुझे तो रात को ही ऑनलाइन उन्हें पढ़ाना पड़ता है। वैसे भी मेरे तो कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है जो स्कूल जाने वाले हों, मुझे उनके लिए स्कूल के लिए खाली लंच बनाना हो। अब मेरे हस्बैंड भी लेट जाते हैं ऑफिस, तो मैं उठ के जल्दी क्या करूँ? ये माँ जी की भी ना नकल करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। हमेशा दूसरों की बहुओं से मेरी तुलना करती रहती है और नहीं तो अपने भाग्य को ही कोसने लगती है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे माँ जी खुश रहे? जब देखो माँ जी को मुझसे कुछ न कुछ शिकायतें ही रहती हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसा ही करूँ जैसे माँ जी चाहती हैं। मैं माँ जी को वैसे पसंद ही नहीं हूँ तो ठीक है, मैं दूसरों की बहुओं की तरह बन जाती हूँ। अब बस बहुत हो गया माँ जी का। अब तो मैं माँ जी की इस रोज की झिकझिकबाजी से परेशान हो गई हूँ। माँ जी को मुझ में कोई अच्छाई नहीं नजर आती, पर हाँ दूसरों की बहुओं में सारी अच्छाई नजर आती है। तो फिर ऐसा ही सही मैं भी शकुंतला मौसी की बहू की तरह बन जाती हूँ। पर मैं तो मैं हूँ ना, मैं भला दूसरों की तरह कैसे बन सकती हूँ? क्या सोच रही हो यहाँ खड़े होके? आप आ गए? लगता है आप लेट हो गए आने में। नहीं, मैं तो वॉक से टाइम पे ही आया हूँ, पर आज तुम जल्दी उठ गई हो सो के। चलो तुम मेरे लिए फटाफट बादाम वाला दूध ले आओ। जी ठीक है, आपके लिए दूध ले आती हूँ गर्म करके और बाकी घर वालों के लिए चाय बना देती हूँ। मुझे आपसे एक बात भी करनी है। देखो, अगर तुम्हें माँ को लेके कोई बात करनी है तो अभी नहीं। मैं तुम्हारी और माँ की रोज की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। मुझे तुम सास बहू के मैटर से अलग ही रहना है, मुझे बीच में मत डालो। अच्छा चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है, मैं नहा लेता हूँ फिर। और हाँ, दूध गर्म करके ना मेरे लिए फटाफट लंच बना दो, मैं ऑफिस निकलता हूँ फिर। और तुम ना माँ की बातों को ज्यादा दिल पे मत लिया करो। माँ की आदत ना हमेशा की है, तुम तो अभी नहीं आई हो इस घर में। तुम्हें पता है जब हम छोटे थे ना तो हमारी तुलना भी दूसरे बच्चों से करती थी वो। रोज डांट खा के जाते थे हम स्कूल। ये तो इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं, पर कोई बात नहीं है, जैसा माँ जी चाहेंगी मैं वैसी बन जाऊंगी। पर ये टॉपिक काफी सीरियस होता जा रहा है। अगर इस टॉपिक को मुझे खत्म करना है ना तो जैसा माँ जी चाहती है ना मैं वैसी बन जाऊं बिल्कुल। अभी पायल का फोन आया था। पायल का फोन आया था? कैसी है वो अपनी ससुराल में? क्या कह रही थी वो? 10-15 दिन के लिए मेरे पास आना चाह रही है रहने के लिए। मैंने तो कह दिया हाँ हाँ, तुझे हमसे पूछने की क्या जरूरत है, ये तेरा ही तो घर है, तेरा जब मन करे तू तब आ जा। तूने बिल्कुल सही किया। क्या कहा माँ जी? पायल दीदी आ रही है? अब तो बहुत मजा आएगा, हम ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है माँ जी, तो फिर मैं पायल दीदी की पसंद का सारा खाना बना लेती हूँ आज। और हाँ बहू, मूंग की दाल का हलवा बनाना मत भूलना, पायल को बहुत पसंद है। पापा जी आज आप भी घर पे ही रहना, पायल दीदी जो आ रही है उनको कितना अच्छा लगेगा आपको घर पे देख के। नहीं नहीं बहू, मैं तो अपने दोस्तों के पास जाऊंगा बैठने, मेरा नहीं मन लगता घर पे। मुझे नहीं अच्छा लगता औरतों के बीच में बैठना। जैसी आपकी मर्जी पापा जी। अरे रेशमा कैसी है तू? शकुंतला दीदी आप आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ आई हूँ तो बैठूंगी। जा तू एक कप चाय बनवा दे मेरे लिए पहले बहू को बोल के। जी ठीक है दीदी, अभी बोल देती हूँ बहू को, अभी चाय बना के ले आइए आपके लिए। वैसे बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। वो दीदी पायल आ रही है ना अपने ससुराल से, तो उसकी पसंद का खाना बना रही है किचन में। अरे दीदी किस सोच में पड़ गई? मैं बस यही सोच रही थी कितना फर्क है तेरी बहू में और मेरी बहू में। जब मेरी बेटी आती है तो मेरी बहू तो मेरी बेटी के लिए बाहर से खाना मंगवाती है। क्या कहा? आपकी बहू बाहर से खाना मंगवाती है? तुझे तो पता है आरती को बाहर का खाना बहुत पसंद है इसीलिए। और मेरी बहू पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं करती, जी खोल के खर्चा करती है अपनी ननद के लिए। और एक तरफ मेरी बहू है, देखो खुद ही खाना बना रही है अपनी ननद के लिए। मेरी बहू भी तो बाहर से मंगवा सकती थी, पर नहीं, उसके पैसे खर्च हो जाएंगे, 1 रुपया जो खर्च कर दे अपनी ननद के लिए। अब सबकी बहू है मेरी बहू की तरह थोड़ी है, मेरी बहू तो लाखों में एक है। और भाई हो भी क्यों ना, मेरी बहू अच्छा खासा कमाती जो है, कमाती तो मेरी बहू भी है, पर मजाल है जो 1 रुपया खर्च कर दे अपनी ननद के लिए। अरे रेशमा, तेरी बहू कितनी अच्छी है, वो जैसी भी है बहुत अच्छी है। तू दुखी क्यों हो रही है उसको लेके? अब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। और ये कितनी अच्छी बात है कि हमारी बहू हमारी बेटी के लिए उसकी पसंद का ही सारा खाना बना रही है। आप चुप रहो जी, आपको कुछ नहीं पता। हमारी बहू इसीलिए खाना बना रही है कि कहीं उसे हमारी पायल के लिए पैसे ना खर्च करने पड़ जाए। नहीं तो चाहती तो मेरी बेटी के लिए बाहर से भी तो खाना मंगवा सकती थी। तो मैं पूरी जिंदगी नहीं समझा पाया, तो अब क्या समझा पाऊंगा? चल ठीक है रेशमा, अब मैं चलती हूँ। दीदी बैठिए, चाय तो पी जाओ। अभी नहीं, फिर कभी आऊंगी अब चाय पीने।
मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना दिया दीदी की पसंद का। अगर और भी कुछ बनवाना है तो बता दीजिए। अब तुझे मेरी बेटी के लिए खुद खाना बनाने की क्या जरूरत थी? तू उसके लिए बाहर से भी तो मंगवा सकती थी खाना। पर भला तू क्यों बाहर से खाना मंगवाने लगी उसके लिए? तेरे तो पैसे खर्च हो जाएंगे ना। शकुंतला दीदी की बहू अपनी ननद के लिए बाहर से खाना मंगवाती है, दिल खोल के खर्च करती है अपनी ननद पे, कोई कंजूसी नहीं दिखाती। एक मेरी पायल की किस्मत फूट गई कि तुझ जैसी भाभी मिल गई उसे। तू अपनी सास की बातों को दिल पे मत ले बहू, उसकी आदत है ये सब बातें करने की। अब तो तुझे इसकी आदतें समझ आ जानी चाहिए। इसकी हमेशा की आदत है दूसरों की बहुओं को देख के अपनी बहू को नीचे दिखाने की। तुम्हें कितनी बार समझाया ना मैंने, घर के मामलों में बीच में मत बोला करो। और हाँ बहू, तू कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी जितने भी दिन यहाँ रहेगी ना, उसके लिए बाहर से ही खाना मंगवाएगी तू। कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी बेटी के लिए अपने हाथ का खाना बनाने की। जैसी आपकी मर्जी माँ जी, जैसा आप बोलेंगी मैं तो वैसे ही कर लूंगी। जैसा आप चाहती है ना माँ जी, मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। और हाँ, जो तूने खाना बनाया है ना, उस खाने को कूड़े वाले को दे देना, सुबह कूड़ा वाला आएगा ना। अब मेरी पायल रोज बाहर का ही खाना खाएगी। जी ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे रेशमा, यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रही है? अरे शकुंतला दीदी, आप आइए आइए। यूँ अकेले बैठे बैठे किसका इंतजार कर रही है रेशमा? मेरी बेटी पायल का इंतजार कर रही हूँ दीदी, अभी तक आई नहीं है। अच्छा, आज पायल आने वाली है। एक मिनट रुकिए दीदी, मैं पहले आपके लिए चाय मंगवा लेती हूँ। बहू बहू, तेरी मौसी सास आई है, उनके लिए जरा चाय बना ला। जी ठीक है माँ जी, ला रही हूँ। कुछ तबीयत ढीली सी लग रही है तेरी, क्या बात है? वो दीदी, आज तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा सही से। भगवान की दया से मेरे पैरों का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुझे पता है, मेरी बहू रात को सोने से पहले मेरे पैरों की तेल से मालिश करती है। क्या कहा? आपकी बहू तेल से मालिश करती है आपके पैरों की? और एक तरफ मेरी बहू है, उसे तो पता भी नहीं है कि सास के पैरों की मालिश भी करनी होती है। मम्मी जी, मौसी जी, ये लीजिए चाय। आ बहू, हमारे पास बैठ जा के। माफ करना मौसी जी, बैठ तो जाती, पर अभी किचन में बहुत काम पड़ा हुआ है। ये मौसी जी के घर पे कोई काम नहीं है क्या, जो दिन रात यहीं बैठी रहती है और मम्मी को पता नहीं क्या क्या भड़का के जाती है? इनके आने के बाद ही मम्मी जी का मुंह बन जाता है, पर गलती कहीं ना कहीं मम्मी जी की भी है ना, जो इनकी बातों में आ जाती है। माँ, मैं आ गई पायल बेटा। तू, मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। पायल दीदी, आप आ गई। मैं आपको बता भी नहीं सकती, आपको देख के मैं कितना खुश हूँ। वो तो आपके चेहरे से दिखाई दे रहा है भाभी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ, मुझे जो आप जैसी भाभी मिली है। आप पायल बेटा अंदर आ, बाहर क्यों खड़ी है? अरे वाह, यहाँ तो शकुंतला मौसी भी आई हुई है। और बता पायल बेटा, तेरी ससुराल में तो सब ठीक है ना? जी मौसी जी, सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है। अब दीदी, आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए, आप क्या खाना पसंद करेंगी, मैं वही ऑर्डर कर दूंगी। पर आप बाहर से क्यों ऑर्डर कर देंगी भाभी? मुझे तो आपके हाथ का ही खाना खाना है। नहीं नहीं पायल बेटा, खाना तो तुझे बाहर से ही खाना पड़ेगा। तो बस अपनी भाभी को बता दे, वो अभी मंगवा देगी। चल ठीक है रेशमा, अब मैं चलती हूँ। आप जैसा बोलोगी ना दीदी, वैसा कर लेंगे। अगर आपको घर का खाना खाना है तो घर का भी तैयार है, और अगर आपको बाहर का खाना है तो वो मैं ऑर्डर कर देती हूँ अभी। नहीं नहीं भाभी, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके हाथ का ही खाना खाना है। ठीक है दीदी, फिर मैं टेबल पर खाना लगा देती हूँ। ये क्या पायल, जब बहू अच्छा खासा बाहर से खाना मंगा रही है तो घर का खाना खाने की क्या जरूरत है? अब तो शकुंतला दीदी की बहू को ही देख ले, वो भी अपनी ननद के लिए बाहर से ही खाना मंगवाती है। अच्छा अच्छा, ये बात है, तो ठीक है माँ, मैं भी बाहर का ही खाना खा लूंगी फिर। हाँ, इसीलिए तो मैं तुझे समझा रही हूँ। अब बहू को खर्च करने दे, वैसे हमारा क्या ज्यादा है। तो ठीक है माँ, मैं बाहर का ही खाना खा लूंगी। हाँ, तो तू फिर अपनी भाभी को बता दे, तुझे जो भी खाना है वो ऑर्डर कर देगी, कोई जरूरत नहीं है तुझे उसका हाथ के खाना खाने का। अब दीदी जो भी खाना बोलेंगी ना, मैं दीदी के लिए बाहर से ही ऑर्डर कर दूंगी। मुझे भी तो बिल्कुल वैसे ही बनना है ना, जैसे शकुंतला मौसी की बहू है। अब उनकी बहू की तरह बनने के लिए जैसे मम्मी जी मुझे बोलेंगी ना करने के लिए, मैं वैसे ही करूंगी बिल्कुल। अब तक मैंने जो भी गलतियां की हैं उनको मैं सुधार भी लूंगी, क्योंकि अब घर गृहस्थी की समझ तो मुझ में इतनी ज्यादा नहीं है। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी कि शकुंतला मौसी की बहू की तरह बन जाऊं। राधिका, यहाँ खड़े होकर क्या सोच रही हो? जी कुछ खास नहीं, आप बताइए, आप कैसे आए किचन में? मैं ये बताने आया हूँ कि शाम को मेरा और अपना खाना मत बनाना। वो क्या है ना, मेरे एक ऑफिस के दोस्त का बर्थडे है, तो उसने हम दोनों को इनवाइट किया है, तो तुम शाम को तैयार रहना, हम खाना वहीं खाएंगे। जी ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ, तुम शाम का ध्यान रखना। पर ये शकुंतला दीदी बैठी है। हाँ हाँ, बैठने ही तो आई हूँ। चलिए मम्मी, खाना लग गया, खाना खा लेते हैं। हाँ अभी आ रही हूँ, तो बहू को बोल थोड़ा इंतजार करेगी मेरा। नहीं माँ, भाभी को बोलने की जरूरत नहीं है, भैया और भाभी तो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो दोनों खाना वहीं खाएंगे। बस हम 3 लोग ही बचे हैं खाने वाले, आप, मैं और बाबूजी। अच्छा अच्छा, वो दोनों बाहर जा रहे हैं, चल ठीक है फिर। अरे शकुंतला, तुझमें तो पता नहीं कब अकल आएगी। अब क्या हुआ दीदी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? यूँ अपनी बहू को अपने बेटे के साथ अलग भेजेगी ना अकेले में, तो वो दिन दूर नहीं जब तेरे बेटे को लेकर अलग हो जाएगी बहू। फिर देखती रहना मुँह, हो सके तो बहू को कहीं आने जाने मत दिया कर। अगर एक बार बहू का पैर निकल गया ना, फिर उसका घर में मन नहीं लगेगा। अब मुझे ही देख ले, मेरी बहू भी जा रही थी उस दिन मेरे बेटे को लेके, मैंने तो रोक दिया, मैंने नहीं जाने दिया उसे अपने बेटे के साथ अकेले। वो दिन है और आज का दिन है, मजाल है जो मेरी बहू ने पैर निकाला घर से बाहर। ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई
शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, मैं तो इतना दूर का कभी नहीं सोचती हूँ, मुझ में तो इतनी अकल ही नहीं है। और अगर ऐसी बात है ना दीदी, तो आज मेरी बहू भी मेरे बेटे के साथ कहीं नहीं जाएगी। ये हुई ना बात। अगर ऐसे ही मेरे बताए हुए रास्ते पे चलती रहेगी ना, तो तेरी बहू तेरे कंट्रोल में रहेगी। बहुओं को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। अरे पायल, अपनी भाभी को देख क्या तैयार हुई या नहीं? मैं उसका गाड़ी में बैठ के नीचे इंतजार कर रहा हूँ, वो तैयार होके नीचे ही आ जाएगी। ले हमारा नीरज भी आ गया। लगता है नीरज आज तो कहीं बहू को लेके जा रहा है। जी मौसी जी, एक छोटा गेट टुगेदर है, वहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, बहुत बढ़िया है बढ़िया है। चल ठीक है रेशमा, अब मैं चलती हूँ। जा पायल, जल्दी बुला ला अपनी भाभी को। जी मैं आ गई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो फिर जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। तुझे पता है बहू, शकुंतला दीदी की बहू आज तक घर से बाहर नहीं निकली है कभी। और एक तो है कि मेरे बेटे ने एक बार कहा नहीं और तू चल पड़ी उसके साथ। तो क्या माँ, मैं अपनी पत्नी को बाहर नहीं लेके जा सकता? मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ बेटा। मोहल्ले वाले देखेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे, और मेरे होते हुए मैं अपनी बहू की बिल्कुल बदनामी नहीं होने दूंगी। तुझे जहाँ भी जाना है ना बेटा, तो अकेले चले जा, बहू को साथ लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी ना माँ, पता नहीं आपकी ये आदत कब जाएगी, दूसरों की बहू से अपनी बहू की तुलना करना। आप अपनी बहू को दूसरों की तरह क्यों बनाना चाहती हैं माँ? शादी के बाद पहली बार तो आज मुझे कहीं लेके जा रहे थे, उसमें भी माँ जी ने मुझे रोकने का बहाना ढूंढ लिया। अब मैं माँ जी को नाराज करके तो कहीं नहीं जा सकती, मुझे इस घर में शांति चाहिए। और वैसे भी मैंने तो कसम खाई हुई है ना कि मैं माँ जी के हिसाब से ही चलूंगी। मुझे तो हमेशा माँ जी को खुश रखना है। और हाँ बहू, आज रात को मेरे पैरों में तेल की मालिश कर देना। तुझे पता है शकुंतला दीदी की बहू उनके पैरों में रोज सोते समय तेल की मालिश करती है, इसीलिए शकुंतला दीदी के पैरों में आज तक कभी दर्द नहीं हुआ। जी ठीक है माँ जी, कर दूंगी। अब तू यहाँ खड़ा होकर किसका इंतजार कर रहा है? बहू तेरे साथ कहीं नहीं जाने वाली। कैसा लग रहा है माँ जी? अच्छा लग रहा है पैर की मालिश कराते हुए? अरे बहू, पूरी थकान सी खत्म होगी। अब मुझे पता चला शकुंतला दीदी के पैरों में दर्द क्यों नहीं होता। मैं कसम खाती हूँ माँ जी, जैसे शकुंतला मौसी की बहू है ना, मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। मैं आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी माँ जी। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बहू। मुझे पता है तू बिल्कुल शकुंतला दीदी की बहू की तरह बन जाएगी। रेशमा कुछ तो शर्म कर, अब बहू को उसके कमरे में जाने दे। कब तक मालिश कराएगी अपने पैरों की? आज के बाद जो मैं बहू को बोलूंगी वही वो करेगी। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं है पैर की मालिश करते हुए, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है बाबूजी। अरे बहू, नीरज भी तो इतनी देर से ऑफिस से आया हुआ है, जा उसको भी पूछ ले कुछ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? जब से वो ऑफिस से आया तो उसके कमरे में गई नहीं है। अरे बाबूजी, ये काम तो पायल दीदी भी कर सकती है। आप पायल दीदी को ही बोल दीजिए, वही पूछेंगे उनसे कमरे में क्यों ना किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, पायल को भेज दो, वही अपने भाई से पूछाएगी उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो पायल ही बना के दे देगी उसे। अभी बहू को मेरे पैरों की मालिश करने दो, तुम जाओ यहाँ से, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें। रेशमा, रात के 11 बज रहे हैं, तुझे सोना नहीं है? और बहू का भी तो ऑनलाइन क्लास लेने का टाइम हो गया है ना, अब उसे जाने दे। आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ हाँ बाबूजी, अभी आप जाइए, मैं अपना काम मैनेज कर लूंगी यहीं से। अब तो मैंने ठान लिया है बाबूजी, अब तो मुझे शकुंतला मौसी की बहू की तरह ही बनना है। मैं यहाँ बहू के लिए लड़ रहा हूँ, और ये बहू कौन सी कम है? तू करती रह बहू मेरे पैरों की मालिश। जी ठीक है माँ जी, कर रही हूँ। माँ जी तो बहुत गहरी नींद सो गई, अपने स्टूडेंट की क्लास ले लेती हूँ, तब तक सब वेट कर रहे होंगे। और उसके बाद मुझे घर का काम भी करना है। 5 बजे तो मुझे चाय देनी है माँ जी को बना के, तभी तो मैं माँ जी की फेवरेट बहू बनूंगी। माँ जी, माँ जी, क्या हो गया बहू, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया मुझे? माँ जी चाय ले आई हूँ आपके लिए, लीजिए चाय पी लीजिए। पर बहू इतनी जल्दी चाय लाने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ना मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ, अगर मैं चाय पी लूंगी तो मेरे पेट में जलन हो जाएगी। वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। अब शकुंतला मौसी कभी अपनी बहू की हाथ की चाय को मना करती है? वो भी तो पीती होंगी ना माँ जी। लीजिए माँ जी, पीजिए फटाफट। जा तू बहू, और कोई काम कर ले, मैं पी लूंगी। नहीं माँ जी, चाय तो आपको मेरे सामने पीनी पड़ेगी, जब तक आपकी चाय नहीं खत्म होगी मैं यहीं खड़ी रहूंगी। अब आप देखना माँ जी, मैं बिल्कुल शकुंतला मौसी की बहू की तरह बन जाऊंगी, बल्कि उनकी बहू से 2 कदम आगे। शकुंतला मौसी की बहू तो उन्हें 6 बजे चाय देती है, मैंने तो आपको 5 बजे ही चाय दे दी माँ जी। और शकुंतला मौसी की बहू तो सुबह 4 बजे उठती है। और आपको पता है माँ जी, मैं तो पूरी रात सोई नहीं, मैंने तो रात में सारा काम खत्म कर दिया। और तो और माँ जी, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी बना के रख दिया। पर बहू तूने इतनी सुबह सुबह क्यों ब्रेकफास्ट बना लिया? अभी कौन खाएगा? अभी तो हमारे घर में सब सो रहे हैं, अभी तो कोई भी सो के नहीं उठा। अब माँ जी आप ही तो चाहती थी मैं जल्दी उठ के काम करूं, अब इसमें भी आपको दिक्कत है। हाँ बहू, तो तुझे सोचना तो चाहिए था कि जब सो के कोई नहीं उठेगा तो ब्रेकफास्ट करेगा कौन? पर माँ जी आप ही उस दिन गुस्सा कर रही थी मेरे पे, जब मैं सुबह सो रही थी आपने मुझे गुस्से में उठाया था ना कि शकुंतला मौसी की बहू तो जल्दी उठ के सारा काम कर लेती है, तो आज मैंने कर दिया तो आप उस पे भी नाराज हो रही है। शकुंतला दीदी के घर का हिसाब किताब अलग है बहू, और हमारे घर का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। वैसे भी तेरे पापा तो ऑफिस जाते नहीं है, और हमारे नीरज का ऑफिस बिल्कुल पास में है, तो हमें इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? वो सब मैं नहीं जानती माँ जी, मैं तो अब रात को उठ के ऐसे ही काम खत्म कर दिया करूंगी, और सुबह सुबह आपको 4 बजे ही चाय देने की कोशिश करूंगी। अब मुझे आपकी फेवरेट बहू जो बनना है माँ जी। और हाँ माँ जी, इसके अलावा भी कोई काम बचा है ना तो वो भी बता दीजिए, मैं वो भी कर दूंगी। नहीं नहीं बहू, अभी कोई काम नहीं है, तू अपने कमरे में जाके आराम कर। जी ठीक है माँ जी। मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, ये बहू ने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया, मैं इतनी जल्दी उठ के करूंगी क्या?
सो जाती हूँ। ये क्या, मैं माँ जी को अभी उठा के गई हूँ और माँ जी फिर दोबारा से सो गई। माँ जी आप ऐसे कैसे दोबारा से सो सकती हो? अजी माँ जी, अब क्या हो गया बहू? माँ जी मैं आपको अभी उठा के गई हूँ, आप फिर दोबारा से सो गई। देख बहू मुझे सोने दे, मैं इतनी जल्दी उठ के क्या करूंगी? माँ जी आप बाहर चल के सोफे पे बैठिए ना, जैसे शकुंतला मौसी बैठती है। चलिए माँ जी जल्दी चलिए। और वैसे भी माँ जी भले घर की सासों को इस समय तक सोना कोई शोभा देता है? मैं अकेली बहू क्या क्या संभालूं माँ जी? ये बहू को हो क्या गया है आखिर? इसको नींद वींद नहीं आती है क्या? मुझे लगता है अब तो उठना ही पड़ेगा, मुझे अब सोने नहीं देगी ये। पर ये बीज बोया हुआ भी तो मेरा ही है ना, अब मुझे ही काटना पड़ेगा। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मैं यही तो चाहती थी कि बहू सुबह सुबह उठ जाए, अब वो उठ गई है, फिर भी मुझे परेशानी हो रही है। सुनिए आप कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? क्यों? मेरे बोलने से या ना बोलने से तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारी शादी मुझसे थोड़ी हुई है, तुम्हारी शादी तो माँ से हुई है। तुम वही करो जो माँ चाहती है, फिर वो अपने आप को दूसरों की तरह बनाना ही क्यों ना हो। तुम में और माँ में फर्क क्या रह गया? वो तुम्हें शकुंतला मौसी की बहू की तरह बनाना चाह रही थी और तुम बन रही हो। तो तुम एक काम करो ना, शकुंतला मौसी के घर ही रह लो जाके, यहाँ क्या कर रही हो? और हाँ, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इन्होंने जो भी कुछ कहा गलत कहाँ कहा, सही तो कहा। मैं एक अच्छी पत्नी बन ही नहीं पाई, एक अच्छी बहू तो बन रही हूँ मैं, पर शायद पत्नी नहीं बन पाई। लगता है माँ जी आप कहीं जा रही हैं। हाँ बहू, मैंने सोचा घर में सब्जियां खत्म हो रही हैं तो मैं वही लेने जा रही थी। चलिए माँ जी तो मैं ही क्या करूंगी यहाँ पे, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है बहू तू भी चल। कोई रिक्शा वाला दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ माँ जी, आप किसे देख के चौंक गई? हेलो मौसी जी, हाउ आर यू? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप रेशमा मौसी है ना, और आप उनकी बहू? जी आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम वही हैं। पर आप कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी सास की बहन की शकुंतला जो है उनकी बहू हूँ। ये पहचान तो लिया, पर तू इस समय कहाँ से आ रही है? हैं? मैं तो क्लब से आ रही हूँ, मैं अक्सर रात को क्लब में चली जाती हूँ, वो घर पे मेरा मन नहीं लगता है ना इसलिए। वैसे भी मेरे घर में मेरी ननद ने मेरा जीना हराम किया हुआ है, अब उसको कौन झेले, इसलिए मैं नाइट क्लब में चली जाती हूँ। मुझे रात को घर पे रुकने की आदत नहीं है मौसी जी बिल्कुल। तुझे घर में ऐसे रहने की आदत नहीं है तो घर का काम करने की भी आदत नहीं होगी। तो तेरे घर का काम कौन करता है? घर का काम मेरी सास कर लेती है, मैं क्यों करूँ घर का काम? क्या है ना मौसी जी, आज तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, नहीं तो सुबह 4 बजे पहुँचती हूँ मैं घर में, तब माँ जी उठ के सारा काम कर लेती है। 6 बजे तो माँ जी चाय पी लेती है और मुझे चाय और ब्रेकफास्ट भी बना के दे देती है। फिलहाल तो आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, मुझे अपनी ननद को घर से बाहर निकालना है। रोज तीसरे दिन आके बैठ जाती है मायके में, मैं इरिटेट हो गई हूँ उससे। चलो ठीक है मौसी जी, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ अब। चल बहू यहाँ से, हमें कोई लेना देना नहीं है इस परिवार से। अरे माँ जी कैसी बातें कर रही है, कैसे लेना देना नहीं है? कितनी अच्छी तो है उनकी बहू, और मैंने तो कसम खाई है मेरे को बिल्कुल इसकी तरह बनना है। तो चलिए माँ जी घर चलिए, एक बहुत जरूरी काम मुझे भी करना है। कौन सा जरूरी काम? जो माँ जी मेरी ननद ने भी तो मेरा जीना आराम किया हुआ, अब उन्हें भी तो उनकी ससुराल भेजना है ना, वो भी तो रोज तीसरे दिन आके मायके बैठ जाती है माँ जी। चलिए जल्दी चलिए माँ जी, चलिए ना माँ जी, किस सोच में पड़ गई? अब मुझे शकुंतला मौसी की बहू की तरह बनना है तो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये तो क्या कर रही है बहू? नहीं माँ जी, मुझे इसके बारे में और कोई बात नहीं करनी, आप जल्दी घर चलिए। ये सब क्या हो रहा है? जी ये किसका घर है, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? अरे बहू यही तो है शकुंतला दीदी का घर। वो तो ठीक है माँ जी, पर आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं? मैंने सोचा एक बार शकुंतला दीदी से मिलते हुए चले। दीदी दीदी, रेशमा तू कैसे यहाँ सुबह सुबह? क्यों दीदी, मैं आपके घर सुबह सुबह नहीं आ सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मुझे बता दिया होता तो मैं ही आ जाती। लगता है दीदी आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही, आपकी बहू कहाँ है? वो बहू वो ना मंदिर गई हुई है। अच्छा अच्छा मंदिर गई हुई है, ओहो मुझे तो कुछ काम याद आ गया। रेशमा तू अभी अपने घर जा, मैं थोड़ी देर में तेरे घर ही आती हूँ तुझसे मिलने। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको काम खत्म कराइए, तब तक हम यहीं बैठ के आपका इंतजार करेंगे। मेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर ऑर्डर चला रही थी, निकल मेरे घर से, रोज मैं के आके बैठ जाती है। अरे वो ये क्या कर रही है तू आरती के साथ? भाभी मेरे बाल छोड़ो भाभी। बहू उसके बाल छोड़, पहले इसको बोलो ये दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगी, अपने ससुराल क्यों नहीं रहती है? अगर ये दोबारा यहाँ आई ना तो बाल पकड़ के ऐसे धक्के मार के दोबारा भी निकालूंगी। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी, मेरे बाल छोड़ो और ये ले अपना सामान और निकल इस घर से। मैं जा रही हूँ माँ, मैं कभी लौट के नहीं आऊंगी अब इस घर में। तूने मेरी बेटी को धक्के मार के उसके घर से निकाल दिया? ये मत बोल, भगवान के घर दे रहे हैं अंधेर नहीं, भगवान तेरी जैसी बहू किसी को ना दे। तूने मेरे मंदिर समान घर को नरक बना दिया। अच्छा बुढ़िया के मुंह में भी जवान आ गई, शायद बहन को देख के जवान आ गई मुंह में, तभी मेरे सामने पहली बार जवान खोलने की हिम्मत कर रही है। इस घर में रहना है ना तो मुंह पे उंगली रख के रहना होगा,
समझी बुढ़िया, नीचे दरवाजा उस तरफ है, तो जा सकती है। ये मेरे पति का घर है, मुझे इस घर से जाने को मत बोल। मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? अरे दीदी आप ये क्या कर रही हैं? चलिए उठिए। आप इस घमंडी औरत के मुंह क्यों लग रही हो? अच्छा तो मोटी को भी गुस्सा आता है, पर मेरे आगे तुम दोनों की दाल निकलने वाली। वैसे मोटी, तू हमारे घर के बीच में बोलने वाली होती कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी माँ जी की बेइज्जती करने की? पर मैं तुझे क्या बोल रही हूँ, तू जब अपनी सास समान माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती तो तू दूसरों की माँ की क्या रिस्पेक्ट करेगी? तेरी जैसी बहुओं की वजह से सास और बहू का रिश्ता बदनाम है। और मौसी जी आप इतने दिनों से इस बदतमीज औरत को सह रही हैं? एक बार अपने दिल का हाल मुझसे कहा तो होता मौसी जी, क्या मुझ पे बिल्कुल यकीन नहीं था? अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी मौसी जी। अगर आपको हमारे घर चलने में कोई परेशानी ना हो तो आप हमारे घर चलिए मौसी जी। हमारे घर चलेंगी ना मौसी जी? बोलिए ना मौसी जी। हाँ हाँ ले जाओ उस बुढ़िया को, तुम्हारे भी अकल ठिकाने लगा देगी। दोबारा यहाँ मत छोड़ के जाना, फिर से किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। तेरी बहू वाकई बहुत अच्छी है, तू बहुत किस्मत वाली है जो ऐसी बहू मिली। किस्मत वालों को ही ऐसी बहू मिलती है। ये जानते हुए भी कि मेरी बहू इतनी अच्छी है, आपने हम दोनों के बीच में जहर घोलने की कोशिश क्यों की दीदी? क्योंकि तेरी बहू को तुझे साथ में देख के मुझे जलन होती थी। तेरी बहू को तेरी इतनी फिक्र करते देख के मुझे बहुत बुरा लगता था। जैसी बहू मैं चाहती थी वैसी बहू तो तुझे मिल गई, इसीलिए मैंने तुम दोनों के रिश्ते खराब करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दे, तू चाहे तो मेरे थप्पड़ भी मार ले। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ दीदी, पर दीदी आप ये कैसे भूल गई कि जो दूसरों का घर तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके अपने घर भी नहीं बसते कभी। यही तो आपके साथ हुआ। और रही बात बहू की, तो ये भी तो आपकी ही बहू थी दीदी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था रेशमा, मैं अपनी जलन पे काबू ही नहीं रख पाई। मैं तो तुझसे माफी मांगने की भी काबिल नहीं हूँ। तू चाहे तो मुझे इसी हाल में छोड़ के जा सकती है, मैं रह लूंगी कैसे भी करके। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इस हाल में छोड़ के जाऊंगी? चलिए अब आप मेरे साथ चलिए। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है मौसी जी, चलिए आप हमारे घर चलिए। चलो अच्छा है, मौसी जी को नींद तो आ गई, बहुत थकी हुई लग रही थी वैसे भी। चलो मौसी जी तो सो गई, अब मुझे एक जरूरी काम करना है। वैसे कौन सा जरूरी काम करना है? कहीं कहीं ये मुझे घर से तो नहीं निकालने वाली? अच्छा हुआ माँ जी आप मुझे यहीं मिल गई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कैसी जरूरी बात बहू? माँ जी हर इंसान अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, किसी में कोई कमी होती है और किसी में कोई कमी होती है। पर मम्मी जी हमें एक की तुलना दूसरे से कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तेरी बात को अच्छे से समझ गई बहू कि तू क्या कहना चाहती है।